फिर से हमारे पास एक फिगर आया हुआ है, इसका भी हम लोग सीजी फाइंड करना है, सीजी फाइंड करना है। चलिए सीजी फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये फिगर कि इस साइड की जो हाइट है वो कितना है 100 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है वो 150 है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक सेमी सर्कल दिया हुआ है जो कि इस पूरे फिगर से इसको काट करके निकाल लिया गया है, ठीक है। और इसकी जो डायमीटर है वो कितना है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितना है 150 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमें इस फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, तो चलिए इस फिगर का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं। है कुछ नहीं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बस देखिए कैसे लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखा जाए तो इसको अगर हम यहाँ से अगर इस तरीके से कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितना है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट 100 सेंटीमीटर हो गई तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो अगर अब इस हिसाब से देखा जाए तो इस फिगर में हमें तीन प्रकार के शेप दिखाई दे रहे हैं। पहला शेप दिख रहा है ट्रायंगल, दूसरा शेप दिख रहा है रेक्टेंगल, और तीसरा सर्कल शेप दिख रहा है सेमी सर्कल, ठीक है। ये तीन शेप दिख रहे हैं। तो चलिए तीनों शेप का हम अलग अलग से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग से फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा ए वन इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ए वन अगर देखा जाए तो सेक्शन वन जो है यानी पार्ट वन जो है वो हमारा क्या है ट्रायंगल है। ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, ठीक है, ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो हो गया इंटू बेस, बेस कितना है ये देख लेते हैं। बेस कितना है 150, तो ये है, फिर इसके बाद 100 इधर भी है, तो यानी कितना हो गया 250, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई। अब इसके बाद 250 हो गया। अब इसके बाद ट्रायंगल की हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर, कितना है 50 सेंटीमीटर, 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा E1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो अगर अगर हम इसको इससे कैंसिल करें तो ये हमारा 25 आ जाएगा। 25, 25 का कितना आता है 625, 625 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। फिर इसके बाद अब A2 की वैल्यू फाइंड करें। A2 हमारा शेप कैसा है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की हमारी क्या है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है 250 है, 250 कर लेते हैं, और हाइट कितना है 100 है, तो ये हमारा 100 हो गया। तो अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500, ठीक है। हमारा कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएगा, क्लियर। ये हमारा आ जाएगा 25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद ए थ्री की वैल्यू देखा जाए तो क्या है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, पाई इंटू आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, डायमीटर अगर 100 दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा 50, तो 50 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 1255, ठीक है। हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करें इसकी सीजी फाइंड करें। तो पहला ट्रायंगल की अगर सीजी की बात किया जाएगा तो ट्रायंगल की सीजी कहाँ आएगी यहाँ पे, रेक्टेंगल की अगर सीजी की बात किया जाएगा तो कहाँ आएगा यहाँ पे, और सेमी सर्कल की सीजी फाइंड किया जाएगा तो यहाँ पे, क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम सारी चीजें फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हमारा ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा क्या होता है L/3 होता है और H/3 होता है। कहाँ से होता है
इधर से, ये इधर से L/3 और इधर से H/3, ठीक है। तो जब ये अगर L/3 है तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी 2L/3। तो हमारा x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2L/3 इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू कितना है 250 डिवाइड बाई 3, देन x1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, x1 की वैल्यू आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 3। फिर इसके बाद x2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, x2 की वैल्यू आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 125 आ जाएगा। फिर इसके बाद x3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, x3 की वैल्यू देखिए, ये सेमी सर्कल है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, रेडियस होगा, यानी 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50, 50 ये हो जाएगा, अब प्लस 150 ये दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 200। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, y1 y2 y3 फाइंड करते हैं। तो चलिए y1 फाइंड करते हैं। y1 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी h/3। h कितना है 50 है, यहां से यहां तक h क्या है 50 है, 50 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और फिर प्लस यहां से यहां तक यानी 100 प्लस 50 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 350 डिवाइड बाई 350, हाँ 350 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद y2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, y2 की वैल्यू आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा 50। फिर इसके बाद y3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, y3 की वैल्यू देखिए, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस लिया जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है 4r अपॉन 3 पाई, कितना होता है 4r अपॉन 3 पाई। तो यहाँ से 4 इंटू आर कितना है 50 है, डिवाइड बाई 3 इंटू पाई इक्वल टू अगर किया जाएगा तो ये आ जाएंगे 200 डिवाइड बाई 3 पाई, 200 डिवाइड बाई 3 पाई, ठीक है। इतनी हमें x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सा फार्मूला में पुटअप करना है और सारी चीजें फाइंड कर लेना है। तो चलिए फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, x बार इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 माइनस a3 x3। मैंने इसे माइनस क्यों किया, क्योंकि हम ये वाला पोर्शन काट करके बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, उसमें इंक्लूड तो है नहीं, ठीक है, अगर इंक्लूड रहता तो रेक्टेंगल हो जाता, काट करके बाहर निकाल रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा डिवाइड बाई a1 प्लस a2 माइनस a3। यहां से अब a1 की वैल्यू कितना है 6250 और x1 की वैल्यू कितना है 500 इंटू 3, 500 डिवाइड बाई 3, प्लस a2 की वैल्यू कितना है 25,000 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितना है 125 माइनस a3 की वैल्यू कितना है, a3 की वैल्यू है 1250 पाई, और x3 की वैल्यू कितना है, x3 की वैल्यू है 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 6250 प्लस 25000 प्लस माइनस 12505। यहाँ से हमारा x बार कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा x बार आ जाएगा 123.75, कितना आ जाएगा 123.75 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमारा आ गया। फिर इसके बाद y बार हम लोग फाइंड करते हैं। तो y बार का फॉर्मूला हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। हमारा क्या हो जाएगा a1 y1 प्लस a2 y2 माइनस a3 y3 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 माइनस a3। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 6250 मल्टीप्लाई बाई y1 की वैल्यू 350 डिवाइड बाई 3 प्लस 25,000 मल्टीप्लाई बाई 50
माइनस 1250 पाई मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 3 पाई डिवाइड बाई 6250 प्लस 25000 माइनस 1250 पाई। क्लियर? अब यहाँ से अगर हम y बार फाइंड करें तो y बार की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? y बार की वैल्यू आ जाएगा 69.38। कितना आ जाएगा? 69.38। ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं, देखते हैं कि इसकी सीधी आती कहाँ है। 123 यानी हाँ 123 यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है? 125 है। 125 है यानी समथिंग समथिंग इसी से कुछ पीछे लेके चलते हैं इधर। ये हमारा 123 हमारा x बार आ गया और y बार हमारा कितना है? 69। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा कितनी है? 50 है। तो इससे जस्ट ऊपर हम लोग थोड़ा सा लेके चलते हैं तो समथिंग समथिंग हमारा कहाँ आएगा? यहाँ पर। ठीक है, तो यानी ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा G। इसको हम लिख सकते हैं 123.75 कॉमा 69.38। ये हमारा हो जाएगा, इस पॉइंट पे हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। बाकी आप लोगों को दोबारा फिर न कहना पड़े, मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए। शेयर कर देंगे तो और भी बढ़िया है। ठीक है, मुझे बार बार आप लोगों से कहना ना पड़े। ठीक है, जितना अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग देंगे उससे कहीं बेहतर मैं देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। आप लोगों का परफॉर्मेंस ये है कि मेरे चैनल को ग्रो कराइए और मेरा परफॉर्मेंस ये है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा और इजी से इजी कंटेंट अवेलेबल कराऊं। ओके।